अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज हम सीखने वाले हैं इल्म मुसल्लस 9वीं क्लास का ज्योमेट्री का 8वां सबक। तो इल्म मुसल्लस, तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको ये 3 फार्मूले अच्छे से याद करना पड़ेगा। ये याद हो जाएगा तो 8वां सबक सबसे आसान हो जाएगा आपके लिए। और आपने अगर इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लिए, इस सबक को अच्छे से पढ़ लिए, तो यही सबक आपको 10वीं में भी जाके आसान हो जाएगा, क्योंकि यही सब पूरा कनेक्ट किया गया है 10वीं से। आपने ये 3 फार्मूले यहाँ याद कर लिए, तो ये 3 की वजह से और आके 3 आपको याद हो जाएंगे। वो कैसे याद होंगे तो आगे मैं वीडियो में आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं ये है क्या। तो पहले वाले को हम पढ़ते हैं साइन थीटा, दूसरा है कॉस थीटा और टेन थीटा। इनकी कीमतें हमको मालूम करना पड़ेगा, क्वेश्चन में जो हमको दिया रहेगा उसके हिसाब से, उसके मुताबिक से। तो साइन थीटा का जो फार्मूला होता है वो होता है कि ज़ाविये के मुकाबिल का ज़िला बटे वितर। याद रखिए, ज़ाविये के मुकाबिल। अब मुकाबिल का मतलब क्या होता है, तो आम यानी सादे अल्फाज में हम उसके बोलते हैं सामने, यानी सामने का ज़िला, ज़ाविये के सामने का ज़िला बटे में वितर। फिर कॉस थीटा, तो कॉस थीटा होता है ज़ाविये का मुतस्सिला ज़िला बटे वितर। अब मुतस्सिला का मतलब क्या होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में आसानी से समझते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं जॉइंट, जुड़ा हुआ। फिर टेन थीटा, इन्हीं दोनों से मिलकर ये टेन थीटा बना है। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या है कि ज़ाविये के मुकाबिल का ज़िला बटे में ज़ाविये का मुतस्सिला ज़िला, यानी दोनों के ऊपर वाली चीज़, ज़ाविये के मुकाबिल का ज़िला बटे में ज़ाविये का मुतस्सिला ज़िला। यानी साइन और कॉस मिल गया तो उसकी मदद से हमको टेन भी आसानी से मिल सकता है। अब ये तीनों जो फार्मूले हैं वो किसके अंदर अप्लाई होंगे, कौन से मुसल्लस के अंदर, तो वो एक ही मुसल्लस है, सिर्फ और सिर्फ कायमा ज़ाविया मुसल्लस। यानी 9वीं में हमको सिर्फ कायमा ज़ाविया मुसल्लस के ऊपर ही हमको इसको अप्लाई करना है। तो कायमा ज़ाविया मुसल्लस में क्या क्या होता है तो भी बता देता हूँ मैं, कि कायमा ज़ाविया मुसल्लस मैंने बनाया हो, जिसमें ये जो ए बी होता है हम इसको इर्तिफ़ा कहते हैं, और बी सी जो होता है उसे हम कायदा कहते हैं। इंग्लिश में इसे हम बेस कहते हैं कायदे को, और इर्तिफ़ा यानी हाइट बोल सकते हो, और ए सी यानी ये जो 90 है, जो 90 डिग्री को डिनोट करता है, यानी बता रहा है। तो ये जो ज़ाविया बी है, यानी 90 के सामने वाला जो ज़िला होता है वो हमेशा हमारे लिए फ़िक्स हो जाता है, जिसे हम वितर कहते हैं। अब क्वेश्चन आपको इस तरीके से पूछ सकता है कि ज़ाविया सी, इसकी तमाम निस्बतें मालूम कीजिए, साइन कॉस और टेन मालूम कीजिए। तो ज़ाविया सी को अगर लेके सवाल करना है तो यहाँ पर हम हमारे फॉर्मूले में इस तरीके से लिखेंगे कि ज़ाविया सी के पहले सवाल की तरफ शक्ल दिया हुआ है, शक्ल मुसल्लस पी क्यू आर में ज़ाविया आर हमको कायमा ज़ाविया बताया गया है कि ज़ाविया आर जो है कायमा ज़ाविया है। और उसके बाद हमको बोल रहा है कि 10 झेल निस्बतें लिखिए। उसमें पहला बोल रहा है कि साइन पी, कॉस क्यू, टेन पी और टेन क्यू, इनकी निस्बतें मालूम कीजिए। तो सबसे पहली चीज़ पी, तो ज़ाविया पी बोल रहा है वो, तो यहाँ दिख रहा है हमको ज़ाविया पी, क्यू पी, इसी तरीके से पूछ रहा है। यहाँ पर मैंने लिखा था थीटा, थीटा का मतलब भी होता है ज़ाविया, और फॉर्मूले में देख सकते हैं कि ज़ाविये के मुकाबिल, तो ज़ाविया यानी कौन सा ज़ाविया, तो यहाँ पर आपको बोल रहा है कि पी यानी ज़ाविया पी, तो इसीलिए हमारा फॉर्मूला भी क्या हो जाएगा, ज़ाविया पी के मुकाबिल का ज़िला बटे में वितर। ये किसका है, साइन का। यहाँ देख सकते हैं साइन का फॉर्मूला क्या है कि ज़ाविये के मुकाबिल का ज़िला बटे वितर। कौन सा ज़ाविया, तो यहाँ पर हमको क्वेश्चन में बोल रहा है ज़ाविया पी, तो लिखते हैं हम हमारे इसके हिसाब से। तो आर जो है 90 है, और 90 के सामने वाला जो ज़िला होता है उसको हम क्या कहते हैं, हमेशा वितर कहते हैं। तो ये तो हमेशा के लिए फ़िक्स हो गया कि पी क्यू जो है क्या रहेगा, वो वितर रहेगा। तो हम हमारे पढ़ते हैं ज़ाविया पी के मुकाबिल, तो ये रहा ज़ाविया पी, तो ज़ाविया पी के सामने आप देख सकते हैं कौन आ रहा है, क्यू आर। तो हमारा जवाब क्या आएगा कि ज़ाविया पी के सामने का ज़िला कौन है, क्यू आर है, और बटे में हमको क्या लिखना है, वितर। तो वितर कौन है, पी क्यू। हो गया हमारा पहले का आंसर साइन पी। दूसरा है कॉस क्यू, तो कॉस क्यू यानी ज़ाविया वर्ग है हमको, तो ज़ाविया क्यू का मुतस्सिला ज़िला बटे वितर, क्योंकि कॉस का फॉर्मूला क्या था, ज़ाविये का मुतस्सिला ज़िला बटे वितर। अब कौन सा ज़ाविया, तो ज़ाविया क्यू बोल रहा है वो, तो ये रहा ज़ाविया क्यू, तो ज़ाविया क्यू का मुतस्सिला ज़िला,
तो Q से कौन जुड़ा हुआ है, एक तो QR और दूसरा है QP। QP कौन है, वितर है, इसके लिए हम लिख नहीं सकते, तो क्या लिखेंगे QR। तो QR हो गया हमारा मुतस्सिला ज़िला और बटे में वितर यानी क्या हो जाएगा हमारे लिए PQ। ये हो गया cos Q का आंसर। तीसरा आता है tan P। तो tan का फॉर्मूला यहाँ पर मैंने लिखा हो कि मुकाबिल का ज़िला बटे में मुतस्सिला ज़िला, ज़ाविये के मुकाबिल का ज़िला बटे ज़ाविये का मुतस्सिला ज़िला। तो यहाँ पर हमको P बोला है, तो ज़ाविया P के सामने यानी मुकाबिल का ज़िला बटे ज़ाविया P का मुतस्सिला ज़िला। तो ये P है, तो ज़ाविया P के सामने कौन आ रहा है, QR। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, QR बटे में ज़ाविया P का मुतस्सिला ज़िला। तो ये ज़ाविया P उससे जुड़ा हुआ कौन है, एक तो PR है और दूसरा कौन है PQ। PQ कौन है, वितर, तो इसके लिए हम उसको लिख नहीं सकते, तो किसका लिखेंगे हम लोग, PR का नाम लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा जवाब में PR। ये हो गया tan P का आंसर। इसी तरीके से tan Q। तो tan का फॉर्मूला ये मुकाबिल का ज़िला बटे मुतस्सिला ज़िला। तो यहाँ पर हमको Q बोला है, तो ज़ाविया Q, तो आते हैं ज़ाविया Q। तो ज़ाविया Q के मुकाबिल का ज़िला, मुकाबिल यानी सामने, तो ज़ाविया Q के सामने कौन आ रहा है, देख सकते हो आप लोग, कौन आ रहा है सामने, PR। तो क्या लिख देंगे हम लोग, PR और बटे में मुतस्सिला ज़िला। तो Q से जुड़ा हुआ, तो Q से जुड़ा कौन है, एक तो QR है और QP। QP तो हमारा वितर है, इसके लिए क्या लिखेंगे हम लोग, QR। नंबर 2 की तरफ हमको सवाल में कुछ इस तरीके से दिया हुआ है कि मुसल्लस XYZ एक कायमा ज़ाविया मुसल्लस है जिसमें Y पे जो है 90 दर्जे यानी कायमा ज़ाविया को ज़ाहिर किया गया है Y के ऊपर। फिर उसके बाद हमको बोला गया है कि sin X, tan Z, cos X और tan X की कीमतें मालूम कीजिए, निस्बतें मालूम कीजिए। तो sin X, X किसको बताता है, तो हमारे ज़ाविये को ज़ाहिर करता है। तो इसीलिए हमारा फार्मूला क्या है, साइन का फार्मूला क्या है कि मुकाबिल का ज़िला, ज़ाविये के मुकाबिल का ज़िला बटे वितर। कौन सा ज़ाविया, तो हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ज़ाविया X, तो इसके लिए यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कि ज़ाविया X के मुकाबिल का ज़िला बटे वितर। तो यहाँ पर आंसर लिखते हैं हम लोग कि ज़ाविया X यानी ये ज़ाविया X के मुकाबिल, मुकाबिल का मतलब सामने, तो ज़ाविया X के सामने कौन सा ज़िला आ रहा है, देख सकते हैं आप लोग, YZ। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम लोग, YZ बटे में क्या लिखना है, वितर। तो वितर कौन होता है, 90 के सामने वाला जो ज़िला होता है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, वितर कहते हैं। तो वितर हमारे लिए कौन हो गया, XZ। इसको मैं लिख के रख देता हूँ पहले से ही कि XZ कौन है, वितर है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि XZ वितर है। अब इसके बाद हमको जो है YZ की भी कीमतें दी हुई है और XZ की भी कीमतें दी हुई है, तो उसको हम आगे बराबर करके लिखते हैं कि YZ जो है, देख सकते हैं आप लोग, YZ यानी ये वाला ज़िला, उसको क्या बोला गया है, A से ज़ाहिर किया गया है। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, A बटे में XZ उसको किससे ज़ाहिर किया गया है, C से, तो A बटे C ये हमारा आंसर होगा। ये हुआ साइन X के लिए। इसी तरीके से tan Z का मालूम करना है। tan Z, तो Z यानी ज़ाविया, ज़ाविया Z के मुकाबिल का ज़िला बटे ज़ाविया Z का मुतस्सिला ज़िला। तो ये रहा Z के मुकाबिल, मुकाबिल यानी सामने, तो सामने कौन आ रहा है, XY, देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, XY बटे में मुतस्सिला ज़िला किसका, Z का। तो Z से जुड़ा हुआ कौन कौन है, एक तो ZX और एक ZY। ये तो ले नहीं सकते क्योंकि ये वितर है, तो इसके लिए क्या लेंगे हम लोग, ZY लिख सकते हैं या YZ भी लिख सकते हैं। आगे बराबर लिखेंगे XY, तो XY को क्या माना गया है, B माना गया है, तो इसीलिए हम क्या लिखेंगे B। और YZ को क्या माना गया है, YZ को देख सकते हैं यहाँ पर A। तो ये हमारा आंसर है दूसरे के लिए। आते हैं cos X की तरफ। तो cos X में cos का फॉर्मूला क्या होता है, ज़ाविये के मुतस्सिला ज़िला बटे वितर। कौन सा ज़ाविया, तो सवाल बोला है हमको कि X, तो ज़ाविया X का मुतस्सिला ज़िला बटे वितर। तो ज़ाविया X ये रहा, तो ज़ाविया X से जुड़ा हुआ कौन है, ये तो XZ है, वितर है, इसके लिए हम क्या लेंगे, जुड़ा हुआ XY। तो यहाँ पर हम लिखेंगे XY बटे में वितर। तो वितर कौन है बच्चों, XZ। तो लिखेंगे हम लोग XZ, आगे उसकी कीमतें लिख देंगे XY। तो XY को क्या माना गया है बच्चों, B माना गया है, तो इसलिए हम B लिखेंगे। और XZ को आप देख सकते हैं क्या लिया गया है, C, तो इसीलिए हम लोग इसको C लिखेंगे। ये हुआ तीसरे का आंसर, B बटे C। चौथे पे आते हैं। चौथा क्या है,
10x की कीमत मालूम कीजिए। तो 10x ज़ाविया x के मुकाबिल का ज़िला बटे उसका मुतसिला ज़िला। तो x कौन, यहाँ पर ज़ाविया x के मुकाबिल कौन आ रहा है, yz आ रहा है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, yz बटे में उसका मुतसिला यानी जुड़ा हुआ। तो xz भी एक जुड़ा हुआ है तो उसको नहीं ले सकते, हम क्या लिखेंगे, xy लिखेंगे। तो xy आगे उसकी कीमत, तो yz की कीमत क्या माना गया है, a माना गया है, और xy को क्या माना गया है, b। बढ़ते हैं हम हमारे सवाल नंबर 3 की तरफ। सवाल नंबर 3 में आपको दिया हुआ है कि कायमा ज़ाविया मुसल्लस LMN में ज़ाविया M जो है 90 को ज़ाहिर करता है, ज़ाविया L उसकी कीमत 50, ज़ाविया N जो है 40। इस तरीके से कीमतें दिया हुआ है और आगे बोल रहा है कि दर्जिल निस्बतें मालूम कीजिए। तो कौन कौन सी निस्बतें हैं, पहला है sin 50, cos 50, tan 40 और आखिरी है cos 40। तो जो फार्मूला है मैंने उसको पहले से लिख के रख दिया हूँ ताकि हल करने में आसानी हो। तो sin 50, अब ये जो 50 है ये कौन से ज़ाविये को ज़ाहिर करता है, तो ज़ाविया L को। इसीलिए मैंने फार्मूला लिखा हो कि ज़ाविया L के मुकाबिल का ज़िला बटे वितर। आप चाहे तो यहाँ 50 लिख सकते हैं कि 50 के मुकाबिल का ज़िला बटे वितर, आपकी मर्ज़ी है। फ़िलहाल हम लिखते हैं ज़ाविया L के मुकाबिल का ज़िला। तो L यानी 50 के सामने कौन आ रहा है, MN। तो यहाँ पर हम लिख देंगे MN बटे में इसका वितर। तो इस मुसल्लस का वितर कौन दिख रहा है आपको, 90 के सामने जो भी ज़िला होता है उसको हम क्या कहते हैं, वितर कहते हैं। इसको आप अपने जहन में बिठा लीजिए। तो LN कौन है, वितर है। तो यहाँ पर लिख देते हैं LN, यानी इसका आंसर हो गया MN बटे LN। ये हुआ sin 50। अगला cos 50। तो cos का फॉर्मूला क्या है, ज़ाविये का मुतसिला ज़िला बटे वितर। तो ज़ाविया यानी 50 बोल रहा है यहाँ पर, और 50 किसको डिनोट करता है, L को। तो L का मुतसिला ज़िला बटे में वितर। तो L से कौन जुड़ा हुआ है, L से LN और LM। LN तो कौन है भाई, वितर है, इसके लिए हम उसको ले नहीं सकते। तो क्या लेंगे हम लोग, LM को लिखेंगे। तो LM हो गया मुतसिला ज़िला और बटे में वितर। तो वितर कौन है हमारे लिए, LN है। ये हो गया दूसरे का आंसर। देख सकते हैं कितना आसानी से सॉल्व हो रहा है अगर हमको फॉर्मूले अच्छे से याद है तो। तीसरा है tan 40 की कीमत मालूम कीजिए। तो tan 40 किसको डिनोट करता है, 40 N को डिनोट करता है, N यानी ज़ाविया N। तो tan का फॉर्मूला है मुकाबिल का ज़िला बटे मुतसिला ज़िला। यहाँ पर हमको N बोला है तो इसके लिए N हमने लिख दिए है। तो N के मुकाबिल, N यानी 40 के मुकाबिल कौन आ रहा है, LM आ रहा है। तो इसके लिए हमारा जवाब लिखेंगे हम लोग LM बटे में उसका मुतसिला। तो N से मुतसिला कौन है, NM। तो लिख सकते हो NM, या फिर क्या लिख सकते हो आप लोग, MN भी लिख सकते हो। ये हुआ tan 40। आखिरी है cos 40। तो cos का फॉर्मूला आपने पढ़े हैं कि ज़ाविये का मुतसिला ज़िला बटे में वितर। कौन सा ज़ाविया, तो सवाल बोल रहा है 40, और 40 कौन है, N है। तो N का मुतसिला बटे में वितर। तो N से जुड़ा हुआ कौन दिख रहा है आपको, MN। अभी हमने पिछले इसमें लिखे तो MN, और बटे में वितर कौन है, तो वितर हमारे लिए पहले से फिक्स है, वो कौन है, LN। तो ये हो गया हमारा तीसरा सवाल की तरफ, जो इस मश्क का आखिरी सवाल है। सवाल नंबर 4 हमको दिया हुआ है कि मुसल्लस PQR, एक ये मुसल्लस है, देख सकते हैं आप लोग, ये इतने हिस्से वाला, ये PQR, और एक दिया हुआ है PQS। ये दोनों भी कौन है, कायमा ज़ाविया मुसल्लस है। तो हमको दिया हुआ है कि साइन अल्फ़ा, कॉस अल्फ़ा, टेन अल्फ़ा, इसको अल्फ़ा पढ़ते हैं हम लोग। इधर साइन थीटा देख सकते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा की निस्बतें मालूम कीजिए। अभी तक हमने 3 सवाल हल किए, तो उम्मीद करता हूँ आपको फार्मूला जो है अच्छे से बाय हार्ट हो गया होगा। इसके लिए हम लोग इसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे अब। तो सबसे पहले साइन अल्फ़ा, तो अल्फ़ा देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर आ रहा है ज़ाविया R पे। तो हमारे लिए इसी मुसल्लस को सिर्फ देखना है, यानी ये जो PQR, ये जो मुसल्लस मैंने डार्क किया हो, ये अल्फ़ा के लिए सिर्फ यही मुसल्लस को देखना है। तो ये है 90, और 90 के सामने वाला जो रहता है हिस्सा, वो हमेशा हम उसको क्या कहते हैं, वितर कहते हैं। तो इसको हमने पहले से फिक्स कर दिए। अब आते हैं साइन अल्फ़ा की तरफ। तो साइन अल्फ़ा, तो हम फार्मूला कैसे लिखेंगे, अल्फ़ा के सामने का ज़िला बटे वितर। तो अल्फ़ा ये रहा, तो अल्फ़ा के सामने कौन आ रहा है, PQ। तो जवाब में क्या लिखेंगे, PQ बटे में वितर। तो वितर फिक्स है हमारे लिए कौन, PR।
तो आपको पहले फार्मूला लिखना है, उसके बाद में ये आंसर लिखना है। अगला है कॉस अल्फ़ा। तो कॉस का फार्मूला क्या है कि मुतस्सिला ज़िला बटे वितर किसका, तो अल्फ़ा। तो अल्फ़ा से जुड़ा हुआ कौन है, आर क्यू। तो क्या लिखेंगे, आर क्यू, आप लोग क्यू आर भी लिख सकते हैं। आर क्यू बटे में वितर, तो वितर यानी पी आर है हमारे लिए। आखिरी है अल्फ़ा का टेन अल्फ़ा। तो टेन यानी मुकाबिल का ज़िला बटे में मुतस्सिला ज़िला। तो अल्फ़ा के मुकाबिल का ज़िला यानी कौन आ जाएगा, पी क्यू, और बटे में उसका मुतस्सिला ज़िला। तो मुतस्सिला कौन है, क्यू आर। तो इसके लिए हम लोग इसको लिख देंगे क्यू आर। ये हो गया अल्फ़ा के लिए सारी निस्बतें। अब उसके बाद आते हैं थीटा की तरफ, इसको थीटा पढ़ते हैं। तो साइन थीटा, तो देख सकते हैं आपको यहाँ पर थीटा नज़र आ रहा होगा, ये थीटा। तो साइन का फार्मूला आपको याद हो गया है कि मुकाबिल का ज़िला बटे वितर। तो मुकाबिल यानी किसका, थीटा। थीटा के मुकाबिल कौन आ रहा है, क्यू एस। तो क्या लिख देंगे हम लोग, क्यू एस, और बटे में वितर। तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर 90 बना हुआ है, और 90 के सामने जो ज़िला रहता है वो हमेशा हम उसको फिक्स कर देते हैं और क्या लिखते हैं, वितर। तो इसका वितर कौन आ जाएगा भाई, पी एस लिख देंगे हम लोग। कॉस अल्फ़ा, तो सॉरी कॉस थीटा। तो कॉस का फार्मूला मुतस्सिला ज़िला बटे वितर। तो थीटा से मुतस्सिला, थीटा को ही देखना है। थीटा से मुतस्सिला कौन है, एक तो पी क्यू है और एक पी एस है। तो हम क्या लेंगे भाई, पी क्यू, क्योंकि पी एस तो हमारा वितर है। तो पी क्यू बटे में वितर लिख देंगे पी एस। टेन थीटा, तो टेन क्या बोलता है, मुकाबिल का ज़िला बटे मुतस्सिला। तो थीटा के मुकाबिल का ज़िला कौन आता है भाई, क्यू एस। तो लिख देंगे हम लोग क्यू एस, और बटे में मुतस्सिला ज़िला। तो कौन है मुतस्सिला ज़िला, मुतस्सिला ज़िला हमारा पी क्यू होगा। तो पी क्यू। इस तरीके से हमारा चारों सवाल अच्छे से कंप्लीट कर दिया मैंने आपके लिए। अगर आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तमाम दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें।